राजस्थान के बीकानेर का एक ऐसा लड़का जो कि अपने पिता के बिजनेस में भुजिया के अंदर हाथ बटाता है। हम बात कर रहे हैं गंगा विश्वन अग्रवाल की, जो कि 12 साल की उम्र के अंदर ही जो अपने पिता के बिजनेस के अंदर ही हाथ बटाने लगा। यह बात है साल 1919 की। विशन अग्रवाल की मां उसे प्यार से हल्दीराम बुलाती थी। बाद में यही नाम आगे चलकर देश विदेश के अंदर फैल चुका था और बहुत ही बड़ा नाम कमाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीकानेर के अंदर केवल हल्दीराम का परिवार ही भुजिया का व्यापार करता था। हल्दीराम के जन्म से पहले ही कई लोगों ने बीकानेर के अंदर भुजिया बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन हल्दीराम ने जो भुजिया बनाने का कंसेप्ट चुना था वो काफी यूनिक था और फिर यह फॉर्मूला जाकर इतना ज्यादा हिट हुआ कि हल्दीराम को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हल्दीराम ने 1947 के अंदर एक छोटी सी दुकान के अंदर बीकानेर में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी चाची का फॉर्मूला अपनाया। बेसिकली हल्दीराम भुजिया के अंदर बेसन की जगह एक नए फॉर्मूले का इवेंट किया था। यह तरकीब इतनी ज्यादा चली कि उनकी दुकान के आगे लोगों की कतार लग गई भुजिया खरीदने के लिए। प्रवीण कुमार द्वारा पेंगुइन में एक प्रकाशित किताब के अंदर उनको एक जिक्र किया जाता है। वो बेसन की जगह भुजिया बनाने में एक नई तकनीक का यूज करते थे। वो बेसन की जगह मोट यानी जो एक प्रकार की एक दाल होती है उसके आटे का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद इस आटे से बनी भुजिया को वो बारीक तरीके से निकालकर पैकिंग किया करते थे। उनका यह फॉर्मूला इतना ज्यादा हिट रहा कि उनकी बिक्री अचानक से बढ़ गई। कुछ सालों के अंदर वे हर दिन 200 किलो भुजिया बेचने लगे थे। उन्हें भुजिया का भाव भी काफी बढ़िया मिलने लगा था। जो भुजिया 2 रुपए किलो बिकती थी उनको सीधा 25 रुपए किलो बेचना स्टार्ट कर दिया था। यह भुजिया इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों को आज की तारीख में हल्दीराम एक ब्रांड बन चुका है। हल्दीराम के स्नैक भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और सिंगापुर जैसी कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन 90,000 के करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन हल्दीराम इस समय अपनी हिस्सेदारी को बेचने की एक प्लानिंग कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी हल्दीराम स्नैक फूड की हिस्सेदारी हासिल करने की दौड़ में है। पेप्सिको के बड़े अधिकारी यानी हल्दीराम की फैमिली या अग्रवाल फैमिली से हिस्सेदारी खरीदने के लिए उन्होंने बातचीत शुरू की। पेप्सिको का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। पेप्सिको के अधिकारियों ने बताया कि पिछले ही कुछ दिनों में हल्दीराम की हिस्सेदारी खरीदने के लिए उनके दोनों के बीच के अंदर बातचीत चल रही है। हालांकि यह बातचीत शुरुआती दौर में है। कंपनी का कहना है कि कोई जरूरी भी नहीं है कि यह डील पूरी पक्का फाइनल हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम इस डील को पूरा करने के लिए पेप्सिको कथित तौर पर पैसे का इंतजाम करने वाली कंपनी जो अमेरिका के अंदर स्थित है उससे पैसों का इंतजाम करवाएगी। हल्दीराम अपनी 85 से लेकर 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन चाहती है। अग्रवाल फैमिली के अलावा हल्दीराम स्नैक्स फूड के अंदर अब किसी बाहरी कंपनी का इन्वेस्ट देखा जा सकता है। हल्दीराम स्नैक फूड अब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि वो 500 तरह की स्नैक फूड, खाने पीने की चीजें, स्नैक फूड, नमकीन और मिठाइयाँ, इन सारी चीजों को वे लगातार बेच रहा है। कंपनी के पास 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट और हल्दीराम के प्रोडक्ट 100 से ज्यादा देशों के अंदर लगातार सेल किए जा रहे हैं। पूरे भारत के अंदर स्नैक मार्केटिंग 50,000 करोड़ के आसपास है। हल्दीराम 13% की मार्केट शिप लेकर बैठा है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि हल्दीराम को किसी बाहर की कंपनी का इन्वेस्ट लेना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और आप सब लोगों को क्या लगता है कि हल्दीराम बिकेगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।